लाहौर में स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। फजाई आलूदगी जाहिर करने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 504 रिकॉर्ड। गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा भी सेहत और जानों के लिए बाइस खतरा। स्मॉग की रोकथाम के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ तैयार। इस जुमे को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने, हफ्ते को मार्केटें, जिम, सिनेमा घर, थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। ट्रैफिक में कमी और सरकारी दफातर में आधे मुलाजिमीन को बुलाने की भी तजावीज़। अमल दरामद के लिए शहर में नाके लगाए जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी इंसदाद स्मॉग का इजलास कुछ देर बाद होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल का रद्दम करार दिए जाने के बाद साइफर केस की नए सिरे से समाअत। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद के वकील से कहा, बुखारी साहब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। वकील अली बुखारी बोले, हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों के केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर की मोहलत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का केस सिर्फ ऑर्डर की हद तक है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, शाह महमूद कुरैशी के मामले को देख लेते हैं। जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पीटीआई को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज किया था। कराची के लापता अफराद के केसेस को 10-10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं। पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, शहरियों को अदालत में पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। दरख्वास्तों की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। गजा पर आर्जी जंगबंदी का आगाज आज नहीं कल होगा। आला अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 1 रोज की ताखीर का फैसला इसराइल, कतर, मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। इसराइल को अभी तक फ़लस्तीनी यरगमालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई इब्तदाई मुआहदे के तहत ही होगी, ताहम ऐसा जुमे से पहले नहीं होगा, ना ही उससे पहले जंग में कोई वक्फा होगा। मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी भी मुआहदे में शामिल है। जंग थमने का इंतजार करते गजा में मजीद कई घराने उजड़ गए। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। रात भर गजा में जबालिया, शिमाली गजा, बैतलाहिया, रफा, खान यूनस और नसायरात कैंप पर फजा से हमले और बमबारी। जबालिया कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 14,532 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 6,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 60% से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। गजा में 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 71 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि वक्फे के बाद पूरी कुव्वत से हमले किए जाएंगे। हमास ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हूसियों के इलाके से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए, जबकि अमरीकी अमलों और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम से गुफ्तगू में लेबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जुमाली का कहना है कि रुकनियत के अमल के दौरान पाकिस्तान रूस की मदद पर एतमाद कर रहा है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। इसमें इसी साल अगस्त में 13 साल बाद तोसी की गई थी।
कराची में ताजिर के घर 2.5 करोड़ की डकैती के मुलजिम जेर तरबियत DSP से पुलिस की तफ्तीश। उमेर बजारी को रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी है। निगरान वजीर दाखिला सिंध की डकैती में मुलविस पुलिस अफसरान को सख्त सजा दिलाने की यकीन दहानी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि DSP को गिरफ्तार किया गया, FIR काटी गई, सख्त सजा दिलवाएंगे। SSP को भी मुअत्तल कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी ज़रूरी कार्रवाई होगी। ज़ेर तरबियत DSP को इस तरह के टास्क नहीं देने चाहिए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब मुनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा रकम निकलवाई गई। FIA ने लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में दस्तावेज़ात जमा करवा दी। मुनिस इलाही की 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी मुंजमद कर दी गईं। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने जायदादों और अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को घर बहिफाजत ना पहुँचाने पर तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद की हद तक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पूछा, IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों पेश नहीं हुए? अफसरान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना चाहिए। वकील शान गिल ने जवाब दिया कि आपने रास्ता तलाश कर लिया है जो दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि आज बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। आइन पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान हादसे का शिकार हो सकता है। नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज कम हो सके। रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का जायजा लेने IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स के लिए स्कीम लाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 672 पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 58,800 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, भाव 284 रुपये 45 पैसे पर है। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की भारतीय साजिश। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, साजिश को संजीदगी से देख रहे हैं। भारत की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि ज़िम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। इससे पहले बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया था कि भारत गुरपतवंत सिंह पुन्नू को कत्ल करना चाहता है। अमेरिकी हुकाम की मुदाखलत के सबब उनकी जान बची। अमेरिकी इंटेलिजेंस। क्या गजा में जारी कत्लेआम भी यूक्रेन जितना हैरान कुन है? रूसी सदर पुतिन का G20 वर्चुअल इजलास में आलमी सरबराहान से सवाल। कहा कि बिलाशुबा फौजी कार्रवाइयाँ एक अलमिया है और फौजी कार्रवाई रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। लेकिन क्या आलमी सरबराहान इस बात पर हैरान नहीं कि गजा के डॉक्टर्स छोटे बच्चों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं? क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है? बोले, रूस ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन खुद मुज़ाकराती अमल से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका और कनाडा के दरमियान नायग्रा फॉल्स के पुल के करीब चेक पॉइंट पर गाड़ी में धमाका। 2 अफराद हलाक हो गए। गाड़ी हादसे से पहले रुकावट से टकराकर हवा में उड़ती नजर आई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को आगाह करते हुए वाक़े को संजीदा सूरत हाल करार दिया। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, ये खौफनाक हादसा था। बॉलर हारिस रऊफ को टेस्ट की बजाय अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें। हेड कोच लोहर कलंदर जाकिर जावेद का मशवरा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिसने 1 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला उस पर प्रेशर क्यों? जिस तरह हारिस को दिखाया जा रहा है वो हारिस के साथ नाइंसाफी है। ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारी शुरू कर दी। टेस्ट स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी।
सरफराज अहमद की विकेट कीपिंग, स्लिप फील्डिंग की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल फास्ट बॉलर्स को सुपरवाइज करेंगे। स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल स्पिनर्स के साथ नेट में मौजूद। ग्यारह साल फलस्तीनी बच्चे का फुटबॉलर बनने का ख्वाब इसराइल ने छीन लिया। मराकशी फुटबॉलर यासीन बोनो ने अपने मद्दाह को कॉल करके दिल रख लिया। बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मौका मिला तो अपने आइडियल बोनो से मिलने जाएगा। लाजवाल मिल्ली नगमों के खालिक, शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े, उर्दू जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 40 साल हो गए। उनकी जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने सहर में जकड़ रखा है।